पायोनियर की अमेरिकी बैंक चार्टर हासिल करने की बड़ी दौड़। टेक दिग्गज क्यों बन रहे हैं बैंकिंग के नए दावेदार। सिलिकॉन वैली और वॉल स्ट्रीट के बीच की पारंपरिक दीवारें अब आधिकारिक रूप से गिर रही है। सीमा पार व्यापार को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए वैश्विक भुगतान दिग्गज पायोनियर ने उन फिनटेक और क्रिप्टो कंपनियों की दौड़ में शामिल होने का साहसिक निर्णय लिया है जो अमेरिकी नेशनल ट्रस्ट बैंक चार्टर की मांग कर रही है। ऑफिस ऑफ द कंप्ट्रोलर ऑफ द करेंसी के पास पायो डिजिटल बैंक स्थापित करने का आवेदन देकर पायोनियर खुद को इस वित्तीय क्रांति के केंद्र में खड़ा कर रहा है। यह तेजी Crypto.com को मिली सशर्त मंजूरी के बाद आई है। साथ ही पिछले दिसंबर में सर्कल, रिपल और बिटको जैसे उद्योग के दिग्गजों को मिली जीत ने इस लहर को और हवा दी है। वर्तमान में चार्टर की प्रतीक्षा सूची में कॉइनबेस, लेजर डिजिटल और ट्रंप परिवार की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पायोनियर के लिए एक कदम केवल एक नियामक लाइसेंस नहीं बल्कि एक रणनीतिक विकास है। स्टेबल कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म ब्रिज के साथ साझेदारी के बाद पायोनियर पायो यूएसडी जारी करने का इरादा रखता है, जो जीनियस एक्ट के अनुरूप एक स्टेबल कॉइन होगा। यह डिजिटल संपत्ति मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जटिलताओं से जूझ रहे पायोनियर के 20 लाख छोटे और मध्यम व्यवसाय के लिए मुख्य होल्डिंग मुद्रा के रूप में कार्य करेगी। एक संघीय चार्टर मिलने से पायोनियर को अपने स्वयं के भंडार का प्रबंधन करने, संस्थागत स्तर की कस्टडी प्रदान करने और स्टेबल कॉइन को स्थानीय मुद्राओं में आसानी से बदलने का अधिकार मिल जाएगा। सीईओ जॉन कैपलैन इसे वैश्विक वाणिज्य का अनिवार्य भविष्य मानते हैं। उनका कहना है कि स्टेबल कॉइन अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के रास्तों में आने वाली बाधाओं को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। कार्यवाहक नियंत्रक जोनाथन गोल्ड ने इन नए खिलाड़ियों के आगमन की सराहना करते हुए कहा है कि एक अधिक गतिशील और प्रतिस्पर्धी बैंकिंग प्रणाली व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। स्टेबल कॉइन को एक विनियमित ढांचे में लाकर पायोनियर न केवल भुगतान को तेज कर रहा है बल्कि डिजिटल वैश्विक बाजार में अमेरिकी डॉलर की पकड़ को भी मजबूत कर रहा है। जैसे जैसे उसे इन आवेदनों पर काम कर रहा है, संदेश साफ है, बैंकिंग का अगला युग न केवल डिजिटल होगा बल्कि यह प्रोग्रामेबल, सीमा रहित और ब्लॉकचेन पर आधारित होगा।